हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत कम रिस्क भी होता है और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा नेटवर्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, टीचर हूँ, लॉयर हूँ और मैं स्कूल चलाता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ या मैं रिक्शा चलाता हूँ। सर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए स्टॉक मार्केट के अंदर जिसमें काम करके हम भी दो पैसा बना सकते हैं। तो आज जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में कि ईटीएफ में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको किस तरीके से इनिशिएटिव लेना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है ताकि आप एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सके और ईटीएफ पे काम करके आप भी एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सके। तो दोस्तों चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आप अगर नए हैं तो समझ सके कि ईटीएफ के अंदर किस तरीके से आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके एक अच्छी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए आप तक आप पहुंच सके और आप उससे फायदा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड भी हो सकता है। जब आप बाय या सेल करना चाहें कर सकते हैं। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, कई सारे स्टॉक्स का एक समूह होता है और ये किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी हो गया, गोल्ड हो गया या सेंसेक्स हो गया। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा सिक्योर होके और एक अच्छी नेटवर्थ बनाना है तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसके अंदर एक ईटीएफ के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर के ढेरों सारे स्टॉक्स होते हैं और ये अच्छी वॉलिडिटी, एक अच्छी सेफ्टी और साथ में आपको ट्रेडिंग का थ्रिल भी देता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक मार्केट इक्वल टू ईटीएफ। यानी अगर आप ईटीएफ में ट्रेडिंग का निर्णय ले रहे हैं तो इसका मतलब आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स की तरह ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं और साथ में आप जो है म्यूचुअल फंड की तरह सेफ भी रहना चाहते हैं। ईटीएफ में ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कारण कि आप बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई भी रहते हैं। आपका पैसा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स के अंदर भी लगता है और साथ में आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। दूसरा कारण, आपका खर्च कम लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसके अंदर एग्जिट लोड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा भारी होता है और अगर आप ईटीएफ के अंदर काम करते हैं तो इसके अंदर बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपको एक्सपेंस रेशियो की शक्ल में देना होता है। रिस्क बहुत कम होता है। यानी अगर आप किसी स्टॉक के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर आप नैकेड होते हैं, आपके पास बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। कई बार स्टॉक्स 80% भी करेक्ट होते हैं। मैंने देखा है कि स्टॉक्स की करेक्शन 60%, 40%, 50% तो बहुत कॉमन है। अच्छे अच्छे जो बेहतरीन स्टॉक्स है वो भी 40-50% करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ईटीएफ के द्वारा आप काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जो इंडेक्स है जिसको आपका ईटीएफ ट्रैक कर रहा है उसके अंदर ढेरों सारे स्टॉक्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स के या उस पर्टिकुलर सेक्टर के होते हैं। तो अगर एक स्टॉक खराब प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरा अच्छा प्रदर्शन करता है, जिसके कारणवश आपका जो लॉस फैक्टर है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है। आप यहां पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर काम करते हैं तो बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन का टूल भी है ईटीएफ। अगर आपने ईटीएफ को अच्छे से होल्ड करना सीख लिया और लॉन्ग टर्म आपने इसको रखा तो हर ईटीएफ लगभग लगभग आपको अच्छा पोटेंशियल रखता है एक बेहतरीन नेटवर्थ क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमें ईटीएफ करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तुरंत ज्वाइन कर लें। अगर आप हमारे जो पेड प्रोग्राम से ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम जिसकी वैल्यू 5000 रुपीज है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 2000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुजी ऑफर एक्टिव है। आपको 3 महीने की मेंटरशिप, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी और हर महीने की सेकेंड संडे को
जूम पर लाइव प्रोग्राम होता है, उसका लिंक आपको भेजा जाएगा और लाइव आकर 4 घंटा में कंसिस्टेंट आपको सिखाने वाला हूं कि ईटीएफ में किस तरीके से जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो कई स्टूडेंट्स ने, हजारों स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया है और अच्छा काम कर रहे हैं, आप सीखकर अपने लिए एक पैरेलल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस विधि को मैं सिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपको ईटीएफ के अंदर काम करना है, आप बिगिनर हैं, तो किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। आमतौर पे म्यूचुअल फंड के लिए डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आप ईटीएफ की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट लगेगा। आप एक अच्छा कोई ब्रोकर, एग्जांपल के तौर पे आप अप स्टॉक, जीरोधा, एम स्टॉक, इस तरीके के डिस्काउंट ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई प्रमोशन नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं और अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा स्टेप है अच्छे एटीएफ का चयन करना। जब आप बिगिनर होते हैं तो अच्छे एटीएफ का चयन आप नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा थीमेटिक एटीएफ या ऐसे एटीएफ जो बहुत ज्यादा भाग रहे हो, उनके पीछे आप फोमो का शिकार होके उन्हें बाय कर लेते हैं, फिर वो 2-5 साल की ह्यूज करेक्शन में चले जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे ईटीएफ का चुनाव करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप निफ्टी 20 का चयन कर सकते हैं, बैंक 20 ले सकते हैं, गोल्ड के जो ईटीएफ है वो ले सकते हैं। इंडेक्स के जो ईटीएफ है वो आपको बहुत ज्यादा सेफ रखेंगे और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 कि किस तरीके से आपको बाइंग और सेलिंग ऑर्डर लगाना होता है। क्योंकि ईटीएफ में अगर आप काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि जब चाहे आप उसको बाय कर सके और जब आपको ऐसा लगे कि मुझे सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सके। तो बाय और सेल करने के लिए आप अपने जो है डीमेट अकाउंट पे जाइए। जो भी चीज आपको बाय करना है, उसे बाय करने के लिए आप लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर लगाकर बाय कर सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको अपना जो ईटीएफ का पोर्टफोलियो है उसे अपने ऐप पर कंटिन्यूअस चेक करना रहेगा। 2-3 दिन में एक बार आप उसको ट्रैक करते रहें ताकि जो है आप जो है अपने पोर्टफोलियो को ईटीएफ के मैनेज कर सके। कभी भी ईटीएफ को बाय करने से पहले आपको एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर उस ईटीएफ का जरूर देखना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और अभी जस्ट मार्केट में एंट्री किए हैं और आप ईटीएफ के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको रखना चाहिए। आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा एंट्री करना चाहिए। किसी भी ईटीएफ को जो आप बाय कर रहे हैं वो मेजर इंडेक्स को ट्रैक करना चाहिए और आप जो है लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करते हैं तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर को मैनिमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। अगर आप ईटीएफ के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करना है, ईटीएफ के अंदर कैसे आप जो है एक अच्छी महारत पा सकते हैं, तो हमारा ईटीएफ का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है 5000 का मात्र 2000 रुपए के अंदर आप आज ही अपनी सीट्स को बुक कर लो। और कोई सवाल है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी जनरेट कर सकते हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के आप कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो।